नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ सुंदरकांड की एक कथा लेकर, जिसको सुनकर आपको बड़ा आनंद आएगा। कहा जाता है कि जो अपना पुरुषार्थ मानता है वो इस दुनिया में महामूर्ख है। आप सोचिए कितना बड़ा बगीचा था इस धरती का, सबसे बड़ा बगीचा रावण का, अशोक वाटिका, उसको हनुमान जी ने उखाड़ दिया। खाए फल तर और तोरे लागे, रक्षक मर्द मर्द मही डारे। वन भी नष्ट किया, समुद्र भी लांघा, लंका भी जलाई, और चलते समय ऐसी गर्जना की कि गर्भ स्त्राव निशाचर नारी। गर्भ नष्ट करना कितना बड़ा पाप होता है, लेकिन हनुमान जी ने ऐसी गर्जना की कि जितनी राक्षसी थी, गर्भिणी राक्षसी थी, सबके गर्भ नष्ट हो गए। ऐसी हालत में भगवान हनुमान जी के ऊपर मुकदमा चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? किस में चलना चाहिए? लोअर कोर्ट में, अपर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में? तो क्या हुआ, मुकदमा चला। हनुमान जी को दोष क्यों नहीं लगा? राम जी ने क्या कहा था कि जाके सुधि ले लेना, सुध लेके चले आना, लेकिन उन्होंने वहां पे जाकर पूरी लंका जला डाली। अशोक वाटिका पूरा वन उजाड़ डाला, सुंदर वन था, उजाड़ डाला। सारी गर्भिणी राक्षसियों को जो है उनके गर्भपात करा दिए गर्जना करके। लेकिन हनुमान जी को दोष नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? यदि हनुमान जी कहते कि ये सब मैंने किया है तो उनको तो सब भोगना पड़ता, सारा दोष उनको अपने सर लेना पड़ता। लेकिन तो ये सब अपने मन से क्यों करके चले आए? राम जी ने पूछा, हनुमान जी आ गए? तो हनुमान जी बोले, मौन रहे, मौन होकर सर हिला दिया। वो कुछ नहीं बोले। कौन बोला? पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। जामवंत जी ने सारी कथा अपने मुंह से कही। तो राम जी ने पूछा, जामवंत जी आप भी गए थे क्या? तो जामवंत जी कहे, नहीं सरकार, हम गए नहीं थे, हम तो सलाहकार हैं, हमने तो सिर्फ सलाह दी थी कि ऐसे जाइए हनुमान जी। बाकी तो लौटने के बाद मैंने खोद खोद करके पूछा कि क्या क्या बात, क्या हुआ, आप हमको पूरी कथा सुनाए। तो जामवंत जी ने बताया कि ऐसे ऐसे करके आए। तो राम जी कहे कि आप क्यों बता रहे हो? हनुमान जी से हम जानना चाहते हैं। हनुमान जी तो मौन रहते हैं, अपनी मुंह से अपनी बड़ाई करते नहीं है। तो रघुनाथ जी बोले, हनुमान जी आप सुनाइए, क्या हुआ घटना, आप अपने मुंह से विस्तृत तौर से सुनाए। तो हनुमान जी बोले, क्या बोले? नारी सिंध हाटक पुरजारा, निश्चर गण विधि विपिन उजारा। राम जी बोले, तो हनुमान जी आप सब करके आए हैं, ये आपने किया ये? तो हनुमान जी बोले, नहीं सरकार, तो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कुछ कहूँ तो मोई भगुताई। राम जी ने कहा, ऐसा नहीं कहते तो आपके ऊपर केस लग जाता, हजारों केस लग जाते। अब आप सबका केसों से बरी हो गए। यही है कर्म बंधन से मुक्त होने का एक उपाय। सारा कुछ प्रभु श्री राम को आप कर्ता मान लो, क्योंकि वही करता है, वही कार्यता है। हम कुछ नहीं करते, जो भी करते हैं श्री रघुनाथ जी करते हैं, प्रभु करते हैं, भगवान करते हैं। भगवान ही करता है और भगवान ही कार्यता है। उनको हृदय से स्वीकार कर लो, सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। हमको भोगना इसलिए पड़ता है क्योंकि हम बेकार में ही झूठ मूठ के कर्ता बने हुए हैं।
अब आप ये कहो कि हम तो कोई भी कार्य करेंगे, भगवान करता है, तो ऊट पटांग कुछ भी कर दें, सब तो भगवान के मत्थे ही चढ़ेगा, क्योंकि करता तो भगवान है। तो ऊट पटांग हम कुछ भी कर दें, अब सब भगवान के ऊपर से जाएगा, क्योंकि आप तो कह रहे हो कि करता भी वही है, कार्यता भी वही है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बात पक्की है, अगर आप मन से मान लो कि भगवान ही करता है, उन्हीं के द्वारा सब कुछ होता है, तो आप शास्त्र विरुद्ध कार्य करोगे ही नहीं। मन सोचने की तो छोड़ो, मन स्वप्न में भी नहीं आएगा कि आप शास्त्र विरुद्ध कोई कार्य कर सकोगे। अगर आपने मन से स्वीकार कर लिया कि भगवान ही करता है, भगवान ही का रहता है, तो शास्त्र विरुद्ध कार्य आपसे होगा ही नहीं। स्वप्न में भी नहीं आएगा कि हम कोई शास्त्र विरुद्ध कार्य करें। अगर आपने ये स्वीकार किया तो आप ऐसे कार्य करोगे जिसके साथ साथ आपके साथ साथ संपूर्ण विश्व का मंगलमय होगा। ऐसे ही कार्य आपके द्वारा होंगे कि संपूर्ण विश्व का मंगलमय हो। कमी वहीं आती है जब हम अपने मन से कार्य करते हैं। ये नहीं कभी भी स्वीकार करते हैं कि भगवान ही करता है, भगवान ही का रहता है। अगर हम अपने मन से कार्य करते हैं तभी हमसे कमी होती है, और गलत काम और ऊट पटांग के काम तभी हमसे होते हैं। अगर आप भगवान का आश्रय लिए हुए हो तो आपके द्वारा कोई भी कमी वाला काम होगा ही नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप जो भी कार्य करें, भगवान को अपने मन में धारण करके कार्य करें। अपनी स्वेच्छा से कोई भी कार्य न करें। आप ये मान के चलें कि भगवान ही करता है, भगवान ही का रहता है। उन्हीं के द्वारा जो भी काम संपादित या जो भी काम हमसे हो रहा है वो उन्हीं की कृपा से हो रहा है। तो आप अपने कार्यों को अच्छा, सतमार्ग और अच्छे कार्य करोगे, जिससे जो है ना आपका तो कल्याण होगा, सारे विश्व का भी कल्याण होगा। आप मंगलमय कार्य करोगे। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप लोग जो है भक्ति में मन लगाएं, भगवान को ही अपना आश्रय माने, भगवान को अपने हृदय में धारण करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं आपका दोस्त सौरभ त्रिवेदी, श्री राम कथा अनुसरण, आपके अपने चैनल से। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।